इस वक्त मेरे साथ हैं शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम जो इस पूरे बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव का एपी सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे चुनावी चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। कितना कठिन या आसान है आपके लिए चुनावी जंग? इट्स ए नॉर्मल इलेक्शन, एज यूजुअल इलेक्शन, नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनीथिंग। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट नहीं है आपके लिए। I contested here multiple number of time. First time I contested here 2004 as a parliament candidate, NDA candidate, TMC and BJP alliance. Then I contested here 2009 as a TMC candidate parliament. I won this election, and again I contested 2014 parliament. Nandीgram also part in my constituency. Then I contested 2016 as a assembly candidate here, and I won this seat more than 82,000 votes. But this year there is a difference because you left TMC and contesting the backdrop of BJP. Now the total scenario of Bengal has been changed. Earlier Congress and left fight in between left and Congress. After that, fight in between left and Congress TMC combined. After that, last time fight between left Congress combination and TMC. Now full scenario change. Now BJP one side, others BJP versus all. Okay. Yes. Dua Siddiqui campaigning in favor of TMC, Abbas Siddiqui campaigning in favor of CPM. Bengal need change. Bengal want BJP government under the supervision and blessings by the great Prime Minister Narendra Modi. शुभेंदु जी, एक सवाल ये भी है कि आपका कैंपेन जो है, आपके वर्कर्स जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि ये धर्म युद्ध, ये आपके खुद के जो वर्कर्स हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है। तो कम्युनल टोन देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है इस कैंपेन में? देखिए, कोई साधु समाज, संत समाज हमारी कैंपेन में, हमारे मंच पर नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी पूरा के पूरा कास्ट क्रीड कम्युनलिज्म ममता बनर्जी खुद कर रही है। ममता बनर्जी हर मंच पर भगवान विष्णु को माता, उसका जेंडर चेंज कर दिया, गलत तरीके से सरस्वती देवी का मंत्र, चंडी पाठ सब गलत कर रहा है, हिंदू लोग का अपमान कर रहा है, और मुसलमान का कलमा पाठ कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ममता बनर्जी का इलेक्शन एजेंट सुफियान है। ममता बनर्जी जब चुनाव डिक्लेयर हुआ 26 को, उसका पहले दिन 25 वाइस सिक्योरिटी प्रोवाइड किया 3 मुसलमान लीडर को, सैयद अब्दुल समाद, सुफियान, अबू ताहिर। ममता बनर्जी का रेसिडेंट जहाँ है उसका नाम है फारूक। ये पोलराइजेशन जो गुंडागर्दी चल रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता का मारपीट, बीजेपी का वर्कर को मीटिंग करने नहीं दे रहा है, वो कौन एरिया में आप पता कर लीजिए ना। लेकिन इसलिए जो कम्युनलिज्म और गुंडागर्दी कर रहा है, एक खासकर एक समुदाय का लोग को लेकर ममता बनर्जी कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके कैंपेन में ओवरटोन ज़्यादा दिखता है और बहुत क्लियरली दिखता है। हाँ, तो तुष्टिकरण किया ना, इसका खिलाफ तो बोलना चाहिए ना, आपको भी बोलना चाहिए। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर का 10 साल हो गया, उसका दोनों हाथ में रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, कितना नकरी, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना काम किया, हेल्थ सेक्टर में किया, एजुकेशन सेक्टर में क्या काम किया, कितना माइग्रेंट लेबर था 11 साल में, अभी कितना माइग्रेंट लेबर है, सब तो आंकड़ा होना चाहिए। कुछ आंकड़ा नहीं है, कुछ आंकड़ा नहीं है, ये खेला हबी, उमुख हबी, ये सब कर रहा है। इसलिए भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, और जो तुष्टिकरण के खिलाफ हम लोग का आवाज़ है। ठीक है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट ममता बनर्जी। दो छोटे वी आर अगेंस्ट दिस अपीजमेंट पॉलिटिक्स। दो छोटे सवाल हैं। आज मैं कई शहीद परिवारों से भी मिला, उनके बहुत सारे ग्रीवांसेस हैं इस वक्त भी, जबकि यहाँ पे 10 साल ममता बनर्जी की सरकार रही, आप खुद विधायक रहे और आप बड़े लीडर थे उस वक्त, जो नंदीग्राम मूवमेंट था। मेरा खिलाफ कोई शिकायत शहीद परिवार का नहीं है। रिलेशन जो है मेरा साथी है जी। इस रिलेशन नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूस रिलेशन है, रिलेशन हार्टी रिलेशन है, रिलेशन फैमिली रिलेशन के लायक है। करप्शन के भी वो आरोप लगा रहे हैं। करप्शन के आरोप लगा है, जो ममता बनर्जी को लेकर घूम रहा है, वो आम्फान का टाका लूट किया, उसका खिलाफ शहीद परिवार आरोप लिया। शहीद परिवार का
हर दुर्गा पूजा हो, ईद हो, जो 14 मार्च का कार्नेज हुआ था, 10 नवंबर का हुआ, 7 जनवरी का, हर साल मैं ही याद करता हूँ, मैं ही आता हूँ। ममता जी कोई, तो आपको लगता है नंदीग्राम के लोग आपको चुनेंगे अपने मुख्यमंत्री के जगह देखिए पे? मैं नंदीग्राम का वोटर हूँ, जी। मेरा वोट कमल पर होगा, कमल के निशान पर। दूसरा कौन आदमी कहाँ वोट देगा वो तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। मेरा सब आदमी को होकर मेरा बोलना तो ठीक नहीं ठीक है, है। लेकिन मेरा पूरा 200% कॉन्फिडेंस है ममता बनर्जी को नंदीग्राम का आदमी रिजेक्ट करेगा। ये नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का साथ ममता की लड़ाई नहीं है, ममता जी का लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई हो रहा है नंदीग्राम वर्सेस ममता बनर्जी, इसमें नंदीग्राम ही जीतेगा। ठीक है, मैं ये मान लेते हैं कि आपके दावे को हम मान लेते हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीतेगी, आप नंदीग्राम में जीतेंगे, तो नंदीग्राम में अगर आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराएंगे तो क्या जो बीजेपी की सरकार होगी हाइपोथेटिकली, क्या उसमें आप मुख्यमंत्री पद की पे दावे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं नहीं, क्या आप मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं दावेदारी नहीं नहीं, ठोकेंगे? बीजेपी अनुशासित पार्टी है, बीजेपी के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं कोई है। एक ही मेरा मकसद है, जी। ये बुआ भतीजा राज खत्म होना चाहिए, ये करप्शन काटमानी सिंडिकेट राज खत्म होना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को नौकरी मिलना चाहिए, निवेश आना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, और भी एयरपोर्ट और भी सी पोर्ट और भी रेल मार्ग होना चाहिए। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम में पूरा के पूरा जो करप्शन चल रहा है, PMY से लेकर शौचागार निर्माण तक, इसमें करप्शन फ्री हैंड मनरेगा के जो काम चल रहा है, इसमें इतना पंचायत लेवल में करप्शन है, सबको ख़त्म करना चाहिए और इसको जेल के अंदर करना चाहिए। आप वो 10 सालों में क्या खुद नहीं कर पाए एमएलए के तौर पे यहाँ पे जो करप्शन जो आपके जो constituency जो में था? जो काम हुआ ना, जो सड़क आप दिख रहा है, जो छोटा छोटा ब्रिज दिख रहा है, जो सिंचाई का काम इतना जो है, वो जो ADBI का पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बाईपास हुआ है, सब काम में मेरा लीडरशिप था। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रोल तो था, लेकिन ज़्यादा रोल शुभेंदु अधिकारी का था। पूछ लीजिए, एक भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब में कुछ ना कुछ शुभेंदु अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है। सब NGO का साथ शुभेंदु अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है। लॉकडाउन में मैं जितना भी रिलीफ कोशिश किया मैं किया। अम्फान के दौरान ममता बनर्जी इधर इतना तबाही हुआ, 1 महीना तक पानी बिजली कुछ नहीं था। ममता बनर्जी नामखाना, सागर, डायमंड हार्बर से लेकर बसीरहाट तक सर्वेक्षण किया, असेसमेंट किया। प्रधानमंत्री आया, उसको उस एरिया में भातीजा के एरिया में घुमाया, डायमंड हार्बर में। नंदीग्राम ईस्ट मिदनापुर में नहीं रहा। शुभेंदु ने अम्फान में काम किया। जो करप्शन है वो करप्शन का जड़ बहुत अंदर है। 185 TMC लीडर अम्फान का रुपया लिया था, उसका चेक वापस शुभेंदु किया। ये बंगाल में एक मॉडल है। बंगाल में सब ब्लॉक, सब GP में करप्शन है। यहाँ मैं 100% नहीं किया, लेकिन ऐसे आवाज़ में बुलंद किया, मीडिया में ऐसे आया, पब्लिक ने सड़क पर उतार के इतना एजिटेशन स्टार्ट किया। उसका बाद ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ TMC का 185 लीडर, उनको अम्फान का रुपया वापस देना पड़ा। ये ओनली नंदीग्राम में हुआ। स्टेट में 340 से ज़्यादा ब्लॉक है, 1 ब्लॉक में हुआ, शुभेंदु अधिकारी के लिए हुआ। और हमारी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट था मेघनाथ पाल जी, अभी मेरा साथी है, बीजेपी में आया, उन्होंने 132 TMC लीडर को सस्पेंड किया था। ये कलकत्ता का इशारा से नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी का इशारा से हुआ। टेल दैट ममता बनर्जी जे फूफू कहता है, आंटी, अब बांग्लादेशी रिफ्यूजी एंड रोहिंगा उस खाला आंटी। ये बंगाल को सी इज ट्राइंग बंगाल कन्वर्टेड टू दी बांग्लादेश। इसलिए माटी मानुष बेगम खालेदा जिया की स्लोगान, जय बांग्ला मुजिबुर रहमान का स्लोगान, खेला हबे नारायणगंज आवामी लीग MP शामीम ओस्मान का स्लोगान। ये तुष्टिकरण के खिलाफ है। बंगाल नीड BJP गवर्नमेंट, बंगाल वांट चेंज एंड BJP will
डिक्लेयर इलेक्टेड विद द सपोर्ट ऑफ मैमोथ मार्जिन। बीजेपी का नया गवर्नमेंट होगा, मोदी जी का गवर्नमेंट बनेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी बता पार्टी दीजिए। तय करेगा। पार्टी तय करेगी। तो खैर ये थे शुभेंदु आई अधिकारी एम जो नॉट कॉन्टेंडर। यू आर नॉट प्लीज ओके। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पटकनी देंगे, ऐसा उनका दावा है। धन्यवाद।